जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल गई। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से उन्हें साल के अंतिम दिन नियुक्तियों का तोहफा दिया गया, लेकिन उससे पहले ही अभ्यर्थियों का एक गुट जो नाराज चल रहा था, पेपर लीक का आरोप लगातार वो गुट लगा रहा था और कुछ तथ्य भी उनके सामने थे, उन्हें लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल करने पहुंचे थे, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है वही अंतिम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है। तो हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था तब किस तरह से जश्न मनाया जा रहा था, और उसके बाद जश्न का मौका जश्न का मौका एक बार फिर उन अभ्यर्थियों को मिल गया है जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल में सफलता हासिल की है और जिन्हें आज नियुक्तियां मिल गई हैं। करिश्मा, आपकी कई अभ्यर्थियों से बातचीत होगी। देखिए, एक खेमा तो उन अभ्यर्थियों का होगा जिनकी नियुक्तियां हो गई, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल गए, वो आप खुश होंगे या अब किसी तरह का कोई इम्पट नहीं रह गया। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच के आदेश देगा या सीबीआई जांच का कोई आदेश होगा, तो उन्हें जाहिर तौर पर निराशा हुई होगी। जी उदय, आपको याद होगा कि 30 दिसंबर यानी कि जब साल का अंतिम दिन था, उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों 1910 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था। और उस वक्त कई ऐसे स्टूडेंट थे, कई ऐसे अभ्यर्थी है जो वहां पर पहुंचे थे, जो सफल थे, लेकिन उनके मन में एक डर सता रहा था क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी है जो नाराज चल रहे थे और इससे पहले कई आरोप जो है वो अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए जा रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा नहीं ली गई है। और पहले जो स्टूडेंट है वो हाईकोर्ट मूव करते हैं और हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आता है कि नियुक्ति प्रक्रिया को एज इट इज रखा जाए, तो ऐसे में आपने देखा कि 1910 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। और जब हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी हुआ था तब कई ऐसे सफल अभ्यर्थी है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। और अब हम ये कह सकते हैं कि वही जो सफल अभ्यर्थी है अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके मन में भी ये सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट कई स्टूडेंट गए हैं, आखिर सुनवाई के दौरान क्या होगा। देखिए, आज काफी अहम दिन था, सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट के तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया है। कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है वो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताते हैं कि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पूरा ये जो मामला है ये निगरानी की जा रही है और हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही इसको लेकर आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। और उन्होंने यानी कि कोर्ट में यह भी बताया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और साथ ही कई ऐसे स्टूडेंट है जो सफल हुए थे, उनसे हमने बातचीत की उदय, तो उन्होंने राहत की सांस ली है और उनका कहना है कि सच्चाई की जीत हुई है। हालांकि दूसरी तरफ जो स्टूडेंट नाराज चल रहे थे, उनके मन में कई सवाल थे कि इस बार पेपर लीक हुआ है। हालांकि देखिए, 1910 अभ्यर्थियों के बीच जो नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है उदय, उसमें 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर यानी कि जो नेपाल गए थे उन अभ्यर्थियों को छोड़कर तमाम सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। लेकिन अब जो अभ्यर्थी नाराज चल रहे थे वो काफी निराश है और सुप्रीम कोर्ट वो लोग इस वजह से गए थे क्योंकि उनका कहना था कि हाईकोर्ट का जो भी जजमेंट आया है उससे वो लोग खुश नहीं, और इसी आदेश को कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए जो अभ्यर्थी है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे। तो करिश्मा, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इस बीच विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने भी इस मुद्दे को तूल दिया था, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या दूसरे नेता हो। उन्होंने ये सवाल उठाया था कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट क्यों रोके गए हैं। लेकिन अब लगता है कि इस पर सियासत तो जरूर होगी, लेकिन जो अदालती पहलू से जो इस पे जो विवाद था वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया। जी देखिए, अब हम कह सकते हैं कि जो जजमेंट आया है, जो सुनवाई के दौरान कहा गया है कि हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले की सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इसमें हस्तक्षेप करना कहीं से भी उचित नहीं लगता है। लेकिन आपने इससे पहले भी देखा होगा, लगातार सियासत इसको लेकर खूब हो रही थी। भाजपा के तमाम नेताओं का कहना था कि इसमें गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है, और कई मर्तबा कई ऐसे नेता है जो ये भी कह रहे थे कि ये सरकार की मिलीभगत है। हालांकि देखिए, आज इस तरह से सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हम ये कह सकते हैं क्योंकि सत्ता पक्ष के कई नेताओं का यह कहना है कि सच्चाई की जीत हुई है, क्योंकि उनका यही कहना है कि सरकार की यह मंशा है कि झारखंड के युवाओं को नौकरी दी जाए। और दूसरी ओर भाजपा के विधायकों का, भाजपा के नेताओं का यही कहना है उदय कि सरकार के लोग या फिर कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता है उनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है। तो भाजपा के कई नेता का कहना है कि जब क्लीन चिट दिया ही नहीं गया है, जब 10 अभ्यर्थियों को यहां पर रोक दिया
गया है, उन्हें रिजल्ट नहीं दिया गया है जो नेपाल गए थे, तो कैसे सरकार जो है खुद से जजमेंट दे रही है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी सियासत जो है वो खूब हो रही है। लेकिन हम कह सकते हैं इस बीच जो सफल अभ्यर्थी है वो आज राहत की सांस ले रहे होंगे उदय, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्हें नियुक्ति पत्र हाथ में मिला है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। और उस वक्त भी आपने देखा होगा काफी एग्रेसिवली जो है वो सीएम ने अपनी बात को रखा था मंच में, और उनका यही कहना था कि जब भी सरकार जो है 2 कदम आगे बढ़कर युवाओं को नौकरी देती है तो सरकार और इसके साथ ही कई ऐसे स्टूडेंट जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और सरकार का 2 कदम पीछे खींच देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 10 अभ्यर्थियों का मामला है एसआईटी जांच को 6 महीने में पूरा करने का निर्देश जरूर दिया है, तो आप सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि एसआईटी जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। अब बहरहाल जो तलवार लटक रही थी अब वो बात नहीं रही, अब नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया और जिन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिली हैं उनके लिए अब कहीं कोई किसी तरह का डाउट नहीं रह गया। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना।